सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, शौच माने न कोई पवित्र रहता है, न कोई तप करता है। केवल सारा का संसार जीव अपने भरण पोषण में लगे हुए हैं। उदरम विरड़ो जीवो वरा का कूट भाषण। सारे के सारे जीव जैसे सुअर अपना पेट भरता है, ठीक उसी प्रकार से कमाते जा रहे हैं और अपने पेट को भरते चले जा रहे हैं। कोई भी भगवान का भजन नहीं कर रहा। मंदा सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि मंद हो गई है। मंद भाग्या पात्रता, लोगों का भाग्य भी मंद पड़ चुका है। और बोले पाखंडा निरतः संतो विरक्ता सब परिग्रह। पाखंड में लोगों का मन ज्यादा लगने लगा है महाराज। तरुणी उसके बाद फिर मैं गया गृहस्थों में, घरों में जाकर के देखा। नारद जी कहते हैं जिस घर में गया महाराज, सास ससुर की खटिया घर के बाहर और बहुओं की खटिया महाराज पलंग घर के अंदर। हाँ आपका भी है। अरे देखो सब तरुणी प्रभुता गे है। घरों में जाकर के क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है, शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रडोलोबा दंपत्ति नाम चकल। घर में महाराज नई बहू की, जवान बहू की चल रही है और सास ससुर को कोई नहीं पूछता महाराज। जवान बहू की चलती है, ससुराल से सलाहकार आ जाते हैं। घर में माता पिता बैठे रहते हैं, सास ससुर बैठे रहते हैं। उन्हें यही नहीं पता बच्चे का कल का बर्थडे फंक्शन कब होगा, हमारा उन्हें नहीं पता। उन्हें तो बस भोजन जिस समय होगा बोले पिताजी भोजन करें। क्या है? बोले बच्चे का जन्मदिन है, पता ही नहीं चलता। इसलिए संसार में बुजुर्गों का, सास ससुर का, माता पिता का धीरे धीरे सम्मान समाप्त होता चला जा रहा है। इसके कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। क्योंकि हमने बचपन से ही अपने बच्चों को धर्म में नहीं डाला, संसार की व्यर्थ की बातों में डाल दिया। पिता ने कहा कि बगल वाला बेटा गाड़ी खरीद के लाया है। बेटा ने कहा पापा वो गाड़ी से चल रहा, हमारे पास मोटरसाइकिल है। तो बेटा बाप खेती बेच देगा लेकिन बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर देगा। लेकिन आज चाहिए हमें अपने बच्चों में संस्कार देने हैं, धर्म के प्रति अग्रसर करना है। और जब धर्म के प्रति अग्रसर कर दोगे तो जो नौबत आज आ रही है ना, वो नौबत फिर आएगी नहीं। इसलिए हमें महाराज संस्कृति अगर अपनानी है तो राम की संस्कृति बच्चों के अंदर डालनी ही होगी। और राम की संस्कृति अगर डाल दोगे तो महाराज तुम्हारी खटिया कभी बाहर नहीं आएगी, अंदर ही रहेगी। बोलो राधे राधे। हाँ ये समझ लो, जब राम बन जाओगे, आज पिता के आदेश देने पर तुम बन को चले जाओगे। दशरथ जी घर पे रह सकते हैं लेकिन बेटा बन जा सकता है। लेकिन आज का बेटा करता क्या है? स्वयं घर में रहता है और माता पिता को वृद्धा आश्रम जैसे वन में भेज देता है महाराज। ये कलयुग की सच्चाई है। इसलिए नई बहू की चल रही है, तरुणी प्रभुता गे है, शालको बुद्धिदायक, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। आश्रमायेन रुद्धस्तीर्थानि सरितस्तथा। कहीं आश्रम दिखाई नहीं देते। न योगी ने सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर। न कोई योगी रहा, न कोई सिद्ध रहा, न कोई संत रहा, न महात्मा रहा।